प्रयागराज में प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए आपातकाल को काले अध्याय के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूती देने और तानाशाही मानसिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो लोकतंत्र, न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन अब वो सत्ता से बाहर है और तड़प रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, वैसे ही लोकतंत्र सेनानियों ने कांग्रेस की तानाशाही से मुक्ति दिलाई। आपातकाल के दौरान हजारों देशभक्तों को जेल में डाला गया और नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, जबकि उस समय देश पर कोई संकट भी नहीं था। संकट केवल कांग्रेस पार्टी पर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि लोकतंत्र के सच्चे रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। महाराष्ट्र और दिल्ली चुनावों में मिली सफलता इसका परिणाम है। मौर्य ने दावा किया कि उत्तर भारत में भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक का कालखंड प्रदेश के लिए कलंक था और 2027 समाजवादी पार्टी की विदाई का वर्ष होगा। कारनामों को उजागर करने के लिए कार्यक्रम कर रही है और इस अवसर पर जो लोकतंत्र सेनानी है उनके सम्मान का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हमारी पार्टी का संकल्प है, हम 11 साल से सरकार में हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक ही नहीं, उसके बाद भी सरकार में हमारी पार्टी रहेगी और विकसित भारत बनाने का काम करेगी और आने वाले हजारों वर्ष तक लोकतंत्र को इतना मजबूत करेंगे, संविधान को इतना मजबूत करेंगे कि कभी इस देश में फिर से लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास कोई भी तानाशाही मानसिकता की कांग्रेस जैसी पार्टी न करने पावे, इसका प्रबंध करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अघोषित आह्वान का 11 सालों से चल रहा है। जो भ्रष्टाचार करते थे, जो आतंकवाद को आयातित करते थे, जो नक्सलवाद को इस देश में बढ़ाए, जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके सारे नागरिक अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया, उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। लोकतंत्र भारत का मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कांग्रेस सत्ता से बेदखल है, इसलिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे कांग्रेस देश में तड़प रही है, सपा प्रदेश में तड़प रही है। धन्यवाद।